आज सुनते हैं राम लक्ष्मण जी की कहानी को। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा यमुना गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्या परोसा? माता सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। जब राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दी, तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे भी सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत ही सुने। मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे मैं कैसे कहूँ? लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? फिर लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। वह नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसीलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनेगी क्या? वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, भाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो कुछ पता नहीं। वहां पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तो वह बोली, माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुला रही है। यदि तुझे समय हो तो क्या मेरी राम कहानी सुनेगी? वह बोली, माता जी, कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। माता सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी मृत्युलोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्गलोक में रक्षा करेंगे। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा कि तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटके सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? बहू बोली, मैंने माँ सीता से राम कथा सुनी तो उसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बहू को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता माता ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल होगा। बहू ने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आकर बोली, माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। सीता जी ने कहा, अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसियों को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननंद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, नंद बाई साहब को भी बिठा लो। माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। बहू ने कहा, भाई साहब, पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्रित हो गए और पूछने लगे, भाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, हमें भी बताओ। बहू ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगे और सब नर नारी सुनने लगे।
राम कथा संपूर्ण होते ही स्वस्थ नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा, तुमने क्या पुण्य किया? बहू ने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जी जानकी जी की कहानी सुनी। समस्त देवताओं ने कहा, वर मांगो। तब वह बोली, मेरे पास सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। बोली जय जय श्री हरि। तो आपने सुना, राम कथा सुनने से कितना आनंद आता है और घर में स्वर्ग ही स्वर्ग दिखाई देता है, सभी कार्य पूर्ण होने लग जाते हैं। अतः आप भी राम कथा श्रवण करिए। एक अन्य कहानी, सत्यवान की कहानी। एक दादी और एक पोती थी जो रोज सत्यवान की कहानी सुनती थी। लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करती थी। सत्यवान का नाम लेकर अर्घ देती थी। जब वह पोती ससुराल जाने लगी तो दादी ने खाली लोटे में जल भर के फूल रखकर दे दिए और कुछ भी नहीं दिया। वह रास्ते में चलती जाए और सोचती जाए कि ससुराल में सब पूछेंगे कि तू क्या लाई, तो मैं क्या बताऊंगी। तो सत्य भगवान ने सोचा कि इसका कष्ट मिटाना चाहिए। रास्ते में वह कहानी कहकर अर्घ देती गई तो हीरे मोतियों गहनों का भंडार हो गया। वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची तो ससुर ने कहा कि बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई। सासू ने कहा कि पड़ोसन से मूंग चावल उधार ले आओ और बहू के लिए बनाओ। फिर बहू ने कहा, मेरे लोटे में से जल लेकर रसोई बना दो। लोटे में से जल लेकर रसोई बनाई तो भगोना भर गया, तरह तरह की मिठाइयाँ हो गई। सासू ने कहा, बहू जीम लो। वह बोली कि ससुर जी ने नहीं खाया, आपने नहीं खाया, पति ने नहीं खाया, इसीलिए मैं कैसे खा लूँ, और मेरा सत्यवान की कहानी का नियम है। तो उसने कहानी कही, सबने सुनी तो वहाँ धन का ढेर लग गया। सासू सत्य भगवान का प्रसाद बांटने लगी तो पड़ोसन ने कहा, अभी तो मूंग चावल उधार ले गई थी और इतनी देर में इतना सारा धन कहाँ से आया। फिर उसने कहा, मेरी बहू सत्य भगवान की कहानी करती है, उसी ने दिया है। हे सत्य भगवान, जैसे साहूकार की बहू को धन दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते सबको देना। जय जय श्री राधे। आइए सुनते हैं कहानी जिसका नाम है तारा भोजन की कहानी। तारा भोजन की कहानी इस प्रकार से है। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी, यानी कि तारा निकल जाने पर शाम को तारा देखकर भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। इतना सुनकर सुनार सूखने लगा। सुनारी ने पूछा कि उदास क्यों रहते हो? उसने कहा, राजा की लड़की ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा की बात है, नहीं बने तो कोल्हू में पिसवा देंगे। सुनारी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? गोल सा पतरा काट के कलियां काट देना, राजा ले जाएंगे। सुनार ने ऐसा ही किया, राजा ले गए। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा कि राजा की लड़की तारा भोजन करा रही है। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, सुनार को, जिसने मेरे तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी, हाँ अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है? वे बोले, उसने अभिमान किया इसीलिए हम उसे छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली है। क्षमा 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 क्षमा, क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्गलोक मिला, वैसे भगवान सबको स्वर्गलोक देना, सबके काम बनाना। आप सभी को भगवान जी अपनी कृपा दृष्टि में रखे। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।